हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की हिंदी की यानी भाषा भारती की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका लेके आ चुका हूं, जो आप लोगों को स्कूल द्वारा जो नई बुक दी गई है तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने इस प्रकार से पूरी आपकी कक्षा 6वीं की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका है। ठीक है, और मैंने आप लोगों की सामाजिक पुस्तिका भी करवा दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, पहले आप लोग हिंदी को कर लें। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको पूरी पिक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6। ठीक है, और सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर देख लेना बरस आपको ध्यान रखना है, बरस 2024-25, क्योंकि ये आपकी न्यू वाली बुक है। ठीक है, और 2023-24 की जो थी वो पिछली पुरानी वाली थी। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि ये मेरी नई वाली है, क्योंकि नई वाली में आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, तो वो आपको भरने हैं। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप लोग सामने यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, पहला पार्ट देख थे हम। तो यहाँ पे आपके टोटल पार्ट हो जाते हैं। कितने टोटल पार्ट हैं आपके यहाँ पे? पूरे पार्ट आपके 22 हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले आपके सामने पार्ट 1 करने, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक का संपूर्ण सोल्यूशन दिया जाएगा। इनको कर लेते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके सामने पार्ट 1, जिसमें लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, ये आपका पार्ट है। तो इसको करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग नीचे पढ़ते हैं, सर्वप्रथम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिए जाएंगे आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें लिखा है सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन से आपको एक सही करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति किससे संबंधित है? कि तो ये अपनी ध्वज से संबंधित है, यानी कि तिरंगे झंडे को दिया गया। तो इसका पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, कहाँ पर लिखना आपको? इस वाले ऑप्शन पर लिख देना है। ठीक है, मैंने टिक बता दिया, लिखना आपको है। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। जो तिरंगा झंडा होता है तो उसका ऊपर से नीचे क्या होता है? तो क्रम क्या, सही क्रम क्या है? तो उसका क्रम सही ये है, पहला रहेगा आपका केसरिया, फिर रहेगा सफ़ेद, फिर रहेगा हरा। ठीक है, तो ये आपका सही सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, जी वाला आंसर। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को नीचे लिख देना है, इस पर खाली स्थान जो यहाँ पर उत्तर लिखा है इस पर लिख देना है। इसके बाद तीसरे में लिखा है शुद्ध बैतनी वाला शब्द है, मतलब कि शुद्ध मतलब कि सही क्या लिख, सही कौन सा लिखा है? तो इसमें आपकी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता आपका ए ऑप्शन सही है, जो आपका सही लिखा, मतलब कि स्वतंत्रता हो जाए ए ऑप्शन है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता, जो कि आप इसमें लिख देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने चौथा वाला क्वेश्चन में लिखा था आपके वहाँ पे ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो जो ध्वजारोहण कहते हैं हम लोग, यानी कि जो राष्ट्रगान करते हैं, तो कौन सा गीत गाते हैं? तो हम लोग जन गण मन जन आए कि जया है, ये वाला गाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है 5वां, जिसमें लिखा है विश्व शब्द का पर्यायवाची लिखिए। जो विश्व शब्द होता है तो उसका पर्यायवाची क्या है? तो विश्व का होता है जगत, यानी कि पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। तो 5वीं का पहला भी जे भी आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने बनेगी आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में भी आ रही होगी, आप लोग अच्छी तरह से भर भी रहे होंगे। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना आपको? यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए मेरे रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप कक्षा 6वीं वाले बच्चों को बता दूं कि कक्षा 6वीं के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जितने भी लोग देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग सामने मैंने हिंदी की करा रहा हूँ, इसी प्रकार से मैं सामाजिक की करा चुका हूँ, और इंग्लिश की कराऊंगा। और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट है, कुछ लोगों को मिले भी नहीं आती 8 गेट अभ्यास का, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वो भी आप लोग पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझे? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग भी जानकारी लेके मैं बता दूं, बहुत से लोगों ने कर भी लिया है, जैसे इन भैया ने कर लिया है, हाँ जैसे नीलम ने कर लिया सब्सक्राइब, मोहन ने भी कर लिया सब्सक्राइब। चलो बढ़िया, आप भी कर लीजिए। हाँ, जैसे आपने भी कर लिया, अब आप देख रहे भैया, सोचो ना, करो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो कर लिया, धन्यवाद। चलो जैसे कि आप लोग सामने हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो रिक्त स्थान आप लोग सामने इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर दिए गए, इनमें से आपको चुन के भरना है। तो पहले में लगा युद्ध के मैदान में को देख कर वीरों को जोश भरता है। तो किसको देख कर? तिरंगे को, जिसके देख कर जोश भरता है। ठीक है, तिरंगे का सम्मान मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। यहाँ पर आपको मातृभूमि भर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने 8वां, जिसमें लिखा है बली बली जाने का अर्थ होता है। तो ये होता है निछावर, तो आपको निछावर लिख देना है। फिर अगला आप लोग सामने 9वां, जिसमें लगा है संबंध पराजय का विजय से ही, वही संबंध शत्रुता का मित्रता से है। तो इस पे मित्रता आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में लगा प्रभात फेरी ध्वजारोहण राष्ट्रगान मिष्ठान वितरण की शब्दावली में से क्या है? तो राष्ट्रीय पर्व है जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक कर पूरे आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट कर सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पे अति लघुत्तीय प्रश्न है। अति लघुत्तीय प्रश्न कहलाते हैं जैसे कि छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे पहले प्रश्न है विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने का शब्द
अर्थ क्या है? तो देखो सरसानी का अर्थ क्या होता है? हरा भरा, ठीक, जो कि आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर जी लिखा ना, तो आप लोग इसका इस प्रकार से आंसर लिखना है। विजय विस्तरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसानी का अर्थ हरा भरा करना है, या कहलाता है, ठीक है, कहलाता करना है। दूसरे यहाँ पर 12 में लिखा तन मन शब्द में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किएंगे? तो अब इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन सा? योजक चिन्ह, ठीक। तो इस पर हम योजक चिन्ह लिख देंगे, ठीक, या किया गया, तो योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अब अगला आपके सामने यहाँ पर मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मातृभूमि शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, वो एक वाक्य बनाना। तो हम लिखेंगे इसमें हमें अपनी मातृभूमि प्राणों से प्यारी है। तो इसमें मातृभूमि आ गया ना, तो अपना वाक्य भी बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो इसमें लिखोगे आंसर वीरों के मन में अपने प्रिय, प्रिया लिखा है यहाँ पर, प्रिय करना है, ये एक मात्रा हटा देना, बचाएंगे, प्रिय तिरंगे को देखकर उनके अंदर जोश उत्पन्न होता है। जो वीर होते हैं उनको तिरंगा को देखकर उनके अंदर जोश उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। अगला लघुत्तरीय प्रश्न थोड़ा द्विगुत्तरीय प्रश्न से थोड़े बड़े होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानोगे? तो बताइए कैसे पहचानेंगे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जी रहा है यहाँ से, जिसमें लगा तिरंगे में समान अनुपात में क्षैतिज 3 पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है, ठीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। तो ये आप लोग वीडियो को रुक क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो ध्वजारोहण कहलाता है कि जब हम लोग 15 अगस्त झंड और गणतंत्र दिवस हम लोग जब झंडा फहराते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो तिरंगे की पड़ती है हमको जरूरत, रस्सी की पड़ती है, पुष्पों यानी फूलों की जरूरत पड़ती है, और ध्वजा दंड भी कहलाते हैं कि जो डंडा होता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये ध्वजारोहण की जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश और शक्ति और देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं, जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वीडियो को रोककर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है यहाँ पर प्रभात फेरी में किस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? उनकी 4 पंक्तियाँ लिखें। तो प्रभात फेरी में समय हम राष्ट्रगीत गाते हैं, कोई राष्ट्रगीत गाता है, कोई कीर्तन गाता है, कोई भजन गाता है। तो जो आप लोग गाते हैं वो गाना, जैसे हम लोग ये गाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों का मन हर्षाने वाला, हंसने लिखा है ना, हर्षाने लिखना है, गलत लिखा है यहाँ पे, गलत लिखा है, इसको लिखना हर्षाने, हर्षाने, ठीक है, हर्षाने वाला झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इस प्रभात फेरी में जब जाया करते थे तो ऐसे ही गाना मतलब ऐसा राष्ट्रगीत गाते थे। तो यहाँ पर हर्षाने इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखना है। तो तिरंगा झंडा अपन लोग जानते हैं, इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहले अपन वाक्य लगा तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। दूसरा लगा सबसे ऊपर केसरिया और बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा होता है, ठीक है, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं, ठीक, और यह संपूर्ण भारत देश में फहराया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से 4 अपन को बातें लिखी थी, यहाँ पर 5 पूछी गई हैं, तो अपन ने 4 लिख दी, एक आध 5 में वो आप लोग लिख लेना कि ऐसा लिख लेंगे कि तिरंगे झंडे पूरे भारतवासियों के लिए प्यारा भी है। तो इस प्रकार से 5 बार भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है दिए गए पंक्तियों को भावार्थ अर्थ लिखना है, ठीक है, मतलब इनका अपन को क्या अर्थ लिखना है, जैसे कि आओ प्यारो वीरो आओ देश भ्रम पर बलि जाओ, एक साथ सब मिलके गाओ, प्यारा देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसका हमें क्या अर्थ लिखना है? तो इसका अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से कि भारत के प्यारे वीरों आओ और देश को और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा देश है और विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। तो ये आपका भावार्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी रोक के वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं का एक पार्ट आपका कंप्लीट होता है। आप लोग सामने इस प्रकार से आपका पेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 कठोर वचन मत बोल। तो शब्द हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर रहेंगे आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि सही विकल्प, जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको एक को सही करना है। पहला लगा आपका अभिकारी शब्द है, जो अभिकारी शब्द है तो क्या है, तो वह हो जाएगा आपका प्रीति है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने आप दूसरा, और साथ ही आप लोग सामने बता दूं कि जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, मैंने टिक टिक कर दिया, नहीं बता दिया आपको, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। दूसरा आप लोग सामने है जीव कोयल है,
दांत कठोर है, कथन किसका है? तो जो जीभ कोमल है और दांत कठोर है, तो यह कथन किसका है? तो ए है कथन है किसका? कन्फ्यूशंस का। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये कन्फ्यूशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने दूसरे का आंसर डी हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख लेना आपको। ठीक है, उत्तर में लिख, उत्तर की जगह पे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है आप लोग सामने अगला, वचन कब औषधि का काम करते हैं? यानी जो वचन होते हैं वो औषधि का काम कब करते हैं? तो वो करते हैं मीठे होने पर। यानी कि जब आप लोग अच्छी वाणी बोलोगे तो वो वचन है जो अपनी बोली है वो एक मीठे की तरह यानी औषधि की तरह काम करते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको नीचे लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है जीवन में कौन जीतता है? तो जीवन में कौन जीतता है? तो जीवन में विनम्र स्वभाव वाला जीतता है, यानी जिसका स्वभाव विनम्र हो, मतलब कि अच्छा स्वभाव हो, वही जीतता है। तो आपको इसका आंसर किस में लिख देना है? इसका आंसर लिखना आपको यहाँ पर उत्तर वाले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा और सबसे बुरा बताया? तो वो लुकमान जो थे उनने शरीर का कौन सा, तो जीभ बताया था। ठीक है, तो जीभ ही ये जीभ मतलब बोलना, अगर जीभ से अपन अच्छी वाणी बोलेंगे तो अच्छी है, अगर बुरा बोलेंगे तो बुरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है जी, आप लोग सामने इस प्रकार से रिक्त स्थान रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर आपको सही क्रम में वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैठाना है, नहीं कि रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए रिक्त स्थान भी भरते हैं। रिक्त स्थान भरने से पहले मैं आप एक खुशका भी दे दूँ, कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट, कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, साथ ही आपके लिए मॉडल पेपर भी लाऊंगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक, तो जैसे कि पहला हम लोग रिक्त स्थान देखते हैं, तो पहले रिक्त स्थान आपको बोलना भर देना है, जिसमें लिखा है कि बोलना भी एक कला है। ठीक है, तो इसमें बोलना भर देना है। दूसरा लिखा है मनुष्य की वाणी है, तो मनुष्य की वाणी कैसी है? वरदान है, तो इसमें आपको दूसरे में वरदान भर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भरना आपको आपकी वाणी कठोर तीखी व कर्कश है, उसे हम क्या कहते हैं? मीठी कहते हैं, या मीठी बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है, तो स्वर्ग भी एक का है, तो इसमें हम दुरुपयोग भर देंगे, तो यहाँ पर आपका दुरुपयोग आ जाएगा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है इम्तिहान शब्द का अर्थ है, तो इम्तिहान शब्द का अर्थ होता है परीक्षा, तो जब निकले उसका इम्तिहान लेंगे। तो एक गाना भी है, इम्तिहान नहीं लेना, मतलब कि परीक्षा नहीं लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने समझ में आ जाता हो। ठीक है, इम्तिहान वन होता है परीक्षा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग सामने अति लघुत्तम प्रश्न, अति लघुत्तम प्रश्न कहलाते हैं छोटे वाले प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, तो हम छोटे जैसे भी लगा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है कटु सत्य को प्रिय व मधुर कैसे बनाया जा सकता है? जो कटु है, कटु सत्य है, और को हम प्रिय व मधुर कैसे बना सकते हैं? तो इस प्रकार से बनाएंगे, तो इस प्रकार से कटु शब्द को हम श्री वाक चतुरी से प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। आया समझ, यानी जो चतुराई से हम जब मधुर या प्रिय भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? तो मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए कौवा पक्षी का उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो हम कौवा और कोयल, कौवा और कोयल लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कौवा और कोयल, कोयल पक्षी का उदाहरण दिया जाता है, तो इन दो का नाम लिख देना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जो जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जो जिज्ञासु होते हैं वो जानने की इच्छा रखते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ के बारे में बता तो आपके अंदर एक वो इच्छा होनी चाहिए जानने की, तभी आप जिज्ञासु कहलाओगे। ठीक है, नहीं तो बनना है कुछ सुन रहा हो, इस प्रकार से हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो देखो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध कटुवचन के कारण हुआ था, मतलब अब शब्द बोले थे जो कटुवचन, तो युद्ध हुआ था। वो आप लोग भी जानते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पे भी हमारे स्कूल में अब हमारे ही दोस्त अगर हमसे कटुवचन बोलते हैं, गाली माली देते हैं, तो हम लोग भी लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हो कटुवचन से क्या होता है, युद्ध सही से हो जाते हैं। तो हमें कैसे अच्छे अच्छे ही शब्द बोलना चाहिए। अगला लघुत्तम प्रश्न जिसमें है पहला क्वेश्चन है वाक चातुर्थ क्या है? जो वाक चातुर्य है वो क्या है, स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे
वाक चातुर से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। ठीक है, वाक चातुर से हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है यहाँ पर, बातन हाथी पायन बातन हाथी पाँव लोग तिगार से लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप अच्छी बात कहते हो तो आप किसी को भी अपना बना सकते हो, परंतु यदि आप कटु वचन बोलते हैं तो आप कोई पसंद नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाता है आपके पास। फिर हम देखते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए समानार्थों के हिंदी समार्थी शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। पहले कि नीचे कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमको मतलब कि इनकी पर्यायवाची बताना है, साथ ही वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहला लगा सफलता। ठीक है, तो सफलता का हम लिखेंगे कामयाबी होती है सफलता। ठीक है, और वाक्य में हम लिखेंगे मेहनत करने वालों की ही कामयाबी हासिल होती है। ठीक है, जो पहले का हो जाएगा। बा नंबर लिखा गुलामी। तो गुलामी आप लोग जानते हैं, गुलामी कहलाती है दास्ता। ठीक है, तो इसका आंसर लगेगा किसी भी गुलामी मतलब किसी की गुलामी करना हमें पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या गुलामी कर सकते हैं किसी की? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 इसमें लगा होशियार। होशियार मीन्स होती है समझदार। तो इसमें लिखेंगे मोहन एक समझदार व्यक्ति है। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया है। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक कर आप लोग भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जो वाणी होती है अपनी, तो हम उसका वो सदुपयोग करने कैसे करें कि जिससे हमें मतलब कि स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हो। तो अपने लोगों को वाणी का सदुपयोग करने वाले का स्वर्ग और वाणी का दुरुपयोग करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। अगर हम वाणी का सदुपयोग करेंगे तो हमें तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और जो अगर नरक के मतलब कि अगर हम वाणी का दुरुपयोग कर दे तो नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके द्विगुत्तीय प्रश्न। ठीक है, क्या है जी? द्विगुत्तीय प्रश्न। द्विगुत्तीय प्रश्न कहलाते हैं ये बड़े वाले। ठीक है, तो ये द्विगुत्तीय प्रश्न हो जाएंगे। जिसमें लगा है आप जब किसी मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होता है। जब आप किसी से मधुर वचन मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी से अच्छे वचन बोलते हैं या अच्छी वाणी बोलते हैं, जैसे सर मैम आप कहाँ जा रहे हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे कुछ अच्छे शब्द है, कैसे हो आप, तो आपको क्या लाभ है। तो देखो आपको क्या लाभ है, तो सर्वप्रथम आपको इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त हो जाए। जैसे मान लो आपने कहा सर आप थैंक यू, जैसा आपने कमेंट में लिख दिया कि थैंक यू सर, जो आपने मुझे बता दिया वो मेरी समझ में आ गया, मैंने पूरा लिख लिया है। तो मुझे सुनकर क्या, मुझे सबसे पहले तो मेरी आत्मा को तृप्त, मुझे खुशी हुई, चलो मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया तो सामने वालों को समझ में आया और उसने मतलब मैं कमेंट किया। और वही बात आप लोग कमेंट में लिख देते कि सर मज़ा नहीं आया, ख़राब लिखा आपने, ये फलाना ढकाना, तो मेरे को बुरा लगता और मैं वीडियो नहीं डालता और डिलीट भी कर देता। तो ठीक है, तो इससे आपका नुकसान होता और मेरे को भी नुकसान होता। फिर लिखा और मन प्रसन्न होता है, उसके मन से क्रोध होते हैं घृणा की भाव नष्ट हो जाती है। तो जैसे मन अपना क्या है, मन अपना प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कमेंट किया तो मेरा मन खुश हो गया, और हमारे अंदर जो क्रोध या घृणा है तो वो हमारा भाव भी नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा अंत कारण भी प्रसन्न हो जाता है, फिर वहाँ से औरों को स्वगतशीलता प्राप्त होती है। मतलब कि हम खुश हो जाएंगे तो मतलब कि वाणी से हम दूसरों को खुशी एवं प्रसन्नता पहुँचा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में लगा सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु इसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो जो सत्य होता है अपन के सत्य कड़वा होता है, कहने लगते हैं ना, तो सच कहो तो कड़वा सत्य कड़वा होता है। तो बिल्कुल ऐसा, तो सत्य कहने से पहले कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए बताओ। तो जे नियम सावधानी, जैसे सच कहना है एक अच्छी बात है, परंतु जिस तरह आप कड़वा सच कहते हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं होता है। आपको ऐसे सच तरीके से बोलने चाहिए जो किसी को तकलीफ नहीं हो। आवेश में आकर किसी को खड़ी खोटी सुनाना ठीक नहीं होता है। आपको पुराने रीति रिवाज व परंपरा के साथ नहीं रहना है, ठीक नहीं होता। बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपन को सच बोल दे तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो अपन का ऐसे नहीं बोलना है। अपन को बोलना कैसे, ऐसे बोलना है कि सामने वाले को बुरा भी ना लग जाए और अपन बुराई भी कह लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर लिख लेंगे। आप लोग देख सकते हो पार्ट 3 हार की जीत। ठीक है, तो सब पता बनाएंगे आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि फर्स्ट 2 प्रश्न लेंगे, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला लिखा है मैं आपका दास हूँ, कथन किसने कहा था। ये कथन किसने कहा था, तो ये आपका बी वाला सही आंसर है। खड़क सिंह ने कहा था बाबा बहादुर से कि मैं आपका दास हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट 3 पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, तो आपको पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साथ ही आपकी जानकारी बता दूं, यहाँ पर जो उत्तर लिखा है यहाँ पर आपको जे वाला यहाँ पर लिख देना है। ठीक है,
चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा आप लोग सामने, उनका घोड़ा बलवान था। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखो विशेषण शब्द कहलाते हैं जैसे कि किसी की विशेषता बताना, ठीक है। तो इसमें विशेषता क्या है? तो इसमें आपका उनका घोड़ा बलवान, तो क्या है इसमें विशेषता? बलवान। तो आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा बलवान, ठीक है। तो इसी क्रम में बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर मनुष्य, मनुष्यता शब्द प्रत्यय क्या है? तो मनुष्यता शब्द प्रत्यय है क्या? यथा है मनुष्यता। तो इसमें ये मनु गलत हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा मनुष्यता। तो आपका जी वाला बी ऑप्शन सही हो जाता है, यथा, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका यथा हो जाएगा जी वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर जी क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी का सही, बी ऑप्शन सही हो जाता है, बाबा भारती के विचारों से, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहेगा आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा प्रश्न शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग करेंगे? तो इसमें अपन ता का कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा प्रसन्नता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके प्रश्न प्रश्न का 5 तक अपनी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सामने यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इनको हमको छांट के इसमें सही भरना है। तो पहला लगा रात्रि के अंधकार में तारे क्या कहते हैं? टिमटिमाते हैं। तो आपका टिमटिमाते लिख देना है। दूसरे में लिखा है सुल्तान की थी बाबा हाथी को खींच लाई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सुल्तान की कीर्ति बाबा हाथी को, नहीं सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बाबा हाथी नहीं बनना है, यहाँ पर बनना आपको खड़ग सिंह, ठीक है। तो खड़ग सिंह को खींच लाई, इस प्रकार से खड़ग सिंह लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। आगे आप लोग सामने यहाँ पे गलत निकलने गलत कर देना है, यहाँ पर खड़ग सिंह आएगा, ठीक है। 7 वाले में खड़ग सिंह आना है। 8वें वाला लिखा है कि घोड़े के बोलने की कहते हैं। तो घोड़े क्या कहता है? हिनहनाहट कहते हैं। अगला आपके सामने उनके आश्चर्य का ठिकाना नाहा वाक्य में उनके सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला आपके सामने ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, वाक्य भावार्थी के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कंप्लीट हो जाता है। तो बस आपको यहाँ पर 7 वाले में आपको खड़ग सिंह भर देना। मैंने फिर दोबारा भी बोल दिया है, गलत नहीं करना है क्योंकि इसमें गलत टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, वाक्य में लेखाकृत शब्द का विलोम शब्द नाम। तो कुख्यात का होगा आपका प्रख्यात, ठीक है। तो आपको प्रख्यात लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है उसकी चाल देख कर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, वाक्य से मुहावरा छांट कर लिखिए, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको कौन सा? इसमें लिखना है हृदय पर सांप लौटना, मतलब कि सांप लौट गया, लौटना, ये आपका मुहावरा। तो मुहावरा छांटना था, हमने मुहावरा छांट लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता लिखिए। तो ये आपको विशेषता लिखना है, बाबा भारती का घोड़ा देखने में काफ़ी सुंदर और उसकी चाल बहुत अच्छी थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा बाबा भारती को किस चीज़ से आश्चर्य हुआ? तो इसका आंसर लिखना है बाबा भारती ने अस्तबल में अपने घोड़े को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखो। तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह उसकी विशेषताओं का पता नहीं लगा पाता और उसे न चुरा पाता, मतलब कि जब उसे घोड़ा का पता ही नहीं चलता तो कैसे चुरा लेता, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है खड़ग सिंह की आंखों में नेकी की आंसू क्यों थी? जो खड़ग सिंह डाकू था तो उसकी आंखों में नेकी के आंसू क्यों आ गए थे या क्यों थे? तो उसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना है, जब बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा कि इस घटना को किसी को नहीं बताना, नहीं तो लोगों को गरीबों से विश्वास उठ जाएगा, ये सुनकर उसकी आंखों में नेकी के आंसू आ गए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग सामने यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं जैसे चिल्लाना, घोड़ा, खेत, उसकी बोलना, तो इनमें हमको क्या विशेषण शब्द छांटना है। विशेषण शब्द कहलाते हैं विशेषता वाले, ठीक है। तो विशेषण इसमें क्या है? तो जैसे कि संज्ञा, तो देखो संज्ञा इसमें क्या क्या है? तो संज्ञा आपके हैं घोड़ा, खेत, दिल्ली, साइकिल, ठीक है। सब नाम है उसकी, उन्होंने, वे, आप। और क्रिया है चिल्लाना, वे, बोलना, नाचना, बदलना। विशेषण क्या है? पवित्र, सुंदर, तेज, गरम। तो ये अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब छांट के अपन ने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है।
तो आप लोग इस प्रकार से भी छाँट के लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? इसी प्रकार से आप वीडियो को रोक कर पूरा लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें मैंने कहा बाव हाथी की जगह अगर आप होते तो घोड़े की चोरी होने से बचाने के लिए क्या करते? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको सामने खुशखबरी दे दूं, कक्षा 6वीं वाले बहुत से बच्चे हम लोगों ने बहुत से कक्षा 6वीं वाले बच्चों ने बहुत से बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मैंने कक्षा 6वीं की जितनी भी 8 ग्रेड पुस्तकें हैं पूरी मैं डाल चुका हूँ। जिन लोगों की जो विषय की नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि मेरे साथ इस विषय की वो करवा दूँ। ठीक है, वैसे तो हमारे हिसाब से कक्षा 6 के बहुत से बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना बेटा, आपका ही फायदा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे रहा आप लोग सामने, जिसमें लिखा है यदि बाबा भारती की जगह पर मैं होता तो उसे अपाहिज का वास्तविक रूप से पता लगाता और घोड़े छिन जाने पर उससे वापस लेने में पूरी कोशिश करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जिसमें लिखा है द्विगुत्थी प्रश्न लिखिए। तो द्विगुत्थी प्रश्न कहलाते हैं बड़े वाले प्रश्न के उत्तर। तो पहला ही प्रश्न है, जैसे बाबा भारती के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? जो बाबा भारती थे तो उनके कौन कौन से गुण अगर आप लोग अपने जीवन में अपनाना चाहोगे तो उनके गुण लिखना, नहीं, उनकी विशेषता बतानी है। तो उनकी विशेषता यही है कि बाबा भारती के निम्न गुण थे। कौन कौन से? पहला हो जाएगा जीवों के प्रति दया की भावना रखना। दूसरा था अपाहिज एवं गरीबों की मदद करना। तीसरा जानवरों एवं पक्षियों की सहायता करना। चौथा है बाबा भारती जैसे नेक और ईमानदार और सज्जन व्यक्ति बनना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 के पूरा का आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें लिखा है हमें ज़रूरतमंद की सहायता क्यों करनी चाहिए? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, हमें खुशी और संतुष्टि देता है। यह हमें एक मजबूत और सकारात्मक समुदाय बनाने में मदद करता है। यह हमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। हमें दूसरों की मदद इसलिए करनी चाहिए कि उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, हमारी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर लिख लोगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड नब्बे पुस्तक भाषा भारती यानी हिंदी का पार्ट कौन सा 3 निपट चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो पार्ट 4 अपना हिंदुस्तान। सब पता आप लोग सामने इस प्रकार से पेज रहेगा। ठीक है, तो सब पता रहेंगे आप लोग सामने। यहाँ पर पहले ही प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के बाद रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। ठीक है, जो उत्तर सही होगा उसको आपको टिक करके लिखना है नीचे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अगर जैसे मान लीजिए एक ही शब्द दोबारा आ जाए, मतलब कि जैसे कि जन जन या राम राज सुख दुख, ठीक है, जी शब्द आ जाए तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम लोग? तो यहीं पे मिल गया इसका आंसर। तो योजक चिन्ह लगाते हैं, तो मिल गया ना इसका आंसर। तो देखते हैं हम लोग इसके आंसर नीचे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका सही आंसर हो जाता है योजक चिन्ह, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। वो आपको जो जस्ट इसके नीचे जो है यहाँ पर लिखा ना उत्तर, तो उत्तर में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर वर्तमान शिक्षा जरूरत है। जो वर्तमान में शिक्षा जरूरत है तो कैसी है? तो अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जैसे ही आप लोग देखोगे बड़े बड़े भावना यंत्रों की ताकत या चिंतन के विस्तार की आंदोलन की, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन के विस्तार की। ठीक है, तो वर्तमान शिक्षा की जरूरत है तो चिंतन के विस्तार की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर भी नीचे लिख सकते हो। अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो भूमंडलीकरण कहलाते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, ये आपका आंसर बी वाला वैश्वीकरण कहलाती है भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में छंद प्रयुक्त होता है। छंद प्रयुक्त होता है तो किसमें होता है? तो इसका आंसर लिखना है कविता में। किसमें प्रयुक्त होता है? कविता में। ओके, आगे आप लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आगत शब्द है। जो आगत शब्द है वो क्या है? तो आप लोगों की शकल है। क्या है? शकल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरे 22 प्रश्न थे, यानी सही विकल्प थे, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे आंसर शायद कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जो समझ में आई हुई वो आप लोगों ने लिखे भी लिए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की हम पूर्ति करेंगे। जस्ट नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हम ढूंढ के और अपने सही क्रम में रिक्त स्थानों में बैठाना है, नहीं लिखना है। चलिए इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा
जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पे हिंदी की 8 ग्रेड पुस्तक कर रहा हूँ, इसी प्रकार से इंग्लिश की कराऊँगा, आपके विज्ञान, सामाजिक सबकी वह इसी चैनल पे आएगा। तो आपके जौन भी सब्जेक्ट का 8 ग्रेड पुस्तक नहीं भरी है तो आपको इसी पे मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए, तो आप लोग सामने यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो पहला रिक्त स्थान में आपको भर देना है मंत्रों का मृदु घोष। ठीक है, पहले में जीवाला भर देंगे, जो आपको यहाँ पे लिखा है जीवाला भरना है। और दूसरा लिखा व्याकरण में श्रृंगार को हम क्या कहते हैं, तो श्रृंगार को रस कहते हैं। तो आप लोगों को रस आपका यहाँ पर लिखा था, तो आपको यहाँ भर देना है। 8वें में आपको संपन्नता का दूसरा नाम क्या है, तो संपन्नता का दूसरा नाम है वैभव। तो ये 8वें का आंसर इसमें भर देना है। 9वां देखते हैं, 9 में लगा मीरा कबीर भारत तेंदु खुसरो कुल के कवि थे। तो ये मतलब कवि कुल के थे, तो यहाँ पे आपको कवि आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें लगा अच्छा व्यवहार करना है क्या है, नैतिक मूल्य है। तो आप लोग उसमें नैतिक भर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं, दोनों आपके कंप्लीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, इसी क्रम में बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर अति लघु प्रश्न। तो अति लघु प्रश्न आप लोग जानते हैं, मतलब कि छोटे से छोटे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के माध्यम से क्या थे। तो जैसे कि अभी तो अब मोबाइल है अपने पास में, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। परंतु इसके आगे जब ये मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो इसके पहले हम लोग कैसे बात करते थे। तो इसके पहले हम लोग कहाँ से बात करते थे, तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। टेलीफोन मोबाइल के पूर्व चिट्ठियाँ, पत्र आदि संचार के माध्यम से। जैसे कि तो पहले चिट्ठियाँ चलती थी, ठीक है, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना तो बताएंगे पहले चिट्ठियाँ चलती थी, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक, तो वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो धन से कोष भरे हैं, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो हिंदी में बताना है अर्थ। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, जो कि आप लोग सामने बताएंगे, जिसमें लिखना है लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके खजाने में धन पड़ा है, फिर भी उचित अनुचित साधनों से धन एकत्रित करने में जुटे हैं। दो इस प्रकार से इसका आंसर भी आप लोग एक वीडियो को रुककर पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। जो आज की अपनी शिक्षा है उसमें किस बात की कमी दिखाई देती है, तो चलिए वो भी देख रहे हैं। तो आज की शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। तो जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो कि आपके संग के कुछ स्टूडेंट होंगे तो वो संस्कार नहीं रहते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, वो सर को ना सर से अच्छी तरह से बोलते हैं, ना बच्चों को मतलब व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कारों की कमी रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कविता में आय योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है, तो जी आपके सामने यहाँ पे 4 हैं। जैसे कि आप लोग देखें तो ऊंचे ऊंचे, जन जन, छोटे छोटे, बड़े बड़े। तो इस प्रकार से आप लोग योजक चिन्ह आपका जी कहलाता है, ऐसा कहलाता है। देखो जी आपका योजक चिन्ह है जी बीच वाला, ठीक है, और जी आपके बीच वाले कहलाते योजक चिन्ह, और अपन ने जी शब्द बना दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को ये भी लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है राम राज्य से कवि का क्या आशय है। ठीक है, जो राम राज्य है तो इसका कवि से क्या आशय है, तो कवि का आशय क्या चले। तो राम राज्य से कवि का आशय उस राज्य है जब राम जी भारत का राज्य किया करते थे तब सब कुछ अच्छा था। ये लिखना था। इस प्रकार से इसका आंसर, इस प्रकार वीडियो को रुक कर पूरा आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को रुक गया आंसर पूरा कंप्लीट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीफोन, विजन, टेलीफोन, दुनिया। तो क्या करना पड़ा, समानार्थी लिखना है। समानार्थी आप लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो देखो जी आपके पर्यायवाची, जैसे कि टेलीविजन के लिखेंगे दूरदर्शन, टेलीफोन। ठीक है, तो जिसके समानार्थी हो गए दूरसंचार के हो गए का दुनिया और विश्व। तो ये इसके हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, इनके क्या है, जी हैं हो जाएंगे आपके क्या समानार्थी शब्द। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लगा है इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अपना मतलब दिन प्रतिदिन परिवार पर बिगड़ते जा रहे हैं, कोई कहीं पर कोई, तो इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं। तो इसमें लगना है इस बदलते युग में परिवार को हम एक दूसरे के सहयोग द्वारा जोड़ कर रख सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो अपना परिवार ऑटोमेटिक जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में लगा है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। जो विश्व में खोज रही हैं, जैसे मान लो कोई 5G की खोज कर रहा है, कोई मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, तो इसमें अपने देश का क्या योगदान रहा है। तो सबको प्रथम लिखना आपको विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितनी भी खोजें होती हैं सब में अपने देश का योगदान रहता है। मतलब योगदान में कहीं आर्थिक स्थिति से, कहीं अपने वैज्ञानिक भी खोज करते हैं। तो इस प्रकार से अपने देश का
काफ़ी बड़ा सहयोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके सामने यहाँ पर दी हुई प्रश्न है। तो दी हुई प्रश्न मतलब सबसे बड़ी प्रश्न है जो है वो भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो भारत देश के बारे में 10 वाक्य आप लोग जान सकते हो, 10 वाक्य लिख सकते हो, या बोला जाए तो 10 निबंध टाइप की लिखना है, ठीक है। तो भारत देश पर निबंध भी लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो 10 वाक्य लिखनी है तो हमने इस प्रकार से लिखे हैं। थोड़ा आप भी छोटे-छोटे अक्षर बनाना ताकि आपकी जो किताब है वो सब पूरी तरह से बन सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ से लेकर पूरा जितना भी मैंने यहाँ पर दिया पूरा लिखना। जैसे पहले लिखा मेरा देश भारत एक विकासशील देश है। दूसरा लिखा यहाँ की विविधता, भाषा और संस्कृति मुझे हमेशा प्रभावित करती है। तीसरा भारतीय इतिहास और साहित्य की दुनिया में अपनी विशेष पहचान है। चौथा यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल उनके रिच कल्चर हेरिटेज को दर्शाते हैं। पाँचवा हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। छठवां में लिखोगे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रगान जनगण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सातवां भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय खेल हॉकी तथा राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ के राजस्थान के रेगिस्तानों के लेकर हिमालय के शिखर तक से प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हैं। नौवां यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी व समानता की भावना दिखाई देती है। 10वां मेरे दिल भाव में भारत के प्रति गहरी श्रद्धा और संपरण है और हमेशा इसके प्रति आभारी रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपका सामने पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार वीडियो को कल लिख लेना है। फिर इसके बाद बढ़ते नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है प्रमुख भारतीय मूल्य में कौन कौन है से हैं, उनमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा ये रहा इसका आंसर। इस मूल्य में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धार्मिक निरपेक्षता प्रमुख मूल्य है। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि हमें सबसे पहले संविधान सभा तथा सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया है एवं इससे संविधान की उद्देश्यता में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की हिंदी की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का पार्ट कितना है 4 पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग देख सकते हो सर्वप्रथम आप लोग सामने पार्ट 5 व्याकरण परिवार, इसके यहाँ क्वेश्चन आंसर हम लोग आपके सामने यहाँ पर दिखा दे हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना, अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लेना ताकि आप लोग सामने नीचे क्वेश्चन के हैं तो उसके आंसर आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आप लोग सामने एक क्वेश्चन रहेगा जिसके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना लिखना शब्द क्या है, तो ये क्या है बताओ। सब संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया। तो ये आपका आंसर है क्रिया है, ठीक है। बढ़ते आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर विस्मय आदि बोधक सूचक वाक्य कौन सा है। जो विस्मय आदि बोधक होता है तो कौन सा वाक्य है। जो 4 वाक्य दिए गए हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला जिसमें लिखा है अरे 9 बज गए हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख देना है, ठीक। उत्तर में इसका आंसर लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है वह हंसती है कभी रोती है, इसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बी ऑप्शन जिसमें लिखा है अक्तमरक क्रिया, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है। तो जो व्याकरण परिवार है तो उसमें मालकों कौन है, तो क्रिया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर इसके आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर निम्नलिखित में से देव भाषा कौन सी है। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से देव भाषा कौन सी है। तो बताए प्राकृतिक भाषा या हिंदी भाषा या पाली या संस्कृत। तो आप जानकारी बता दूं देव भाषा आपकी संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के भी आपका पूरा आंसर हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरे सही विकल्प थे, जो कि आप लोग सामने आपके सामने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर लीजिए। चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग सामने पूरी वीडियो आपको मिल सकें। और आपके जो पेपर होने वाले हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तो उनके लिए भी मैं मॉडल पेपर लाऊंगा जिससे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये आपके सामने यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से चुनकर आपको अपनी रिक्त स्थान में कंप्लीट भरना है। चलो तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला यानी कि 7 छठवां जिसमें लगा है
व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण क्या है? तो ये क्या है? पुत्रियां हैं। ठीक है, तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो अच्छी बात, तो आपको समझ आ जाएगा पुत्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जिसमें लगा है मेरे घर के सारे काम करता हूँ मैं, संरक्षक मर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि जी आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 में भी लिखा है आपके सामने है वह संज्ञा नंद पर निर्भर है। तो संज्ञा नंद किसमें है? क्रिया देवी पर निर्भर है। तो आपका 9 में का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी लिखा है पशु, शेर, व्यक्ति और नदी ये क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है अति लघुत्तम प्रश्न। तो अति लघुत्तम प्रश्न कहलाते हैं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना या छोटे छोटे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखना है। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तुम, वह। तो ये 3 अपन ने लिख दिए। एक है संज्ञा के स्थान पर अपन ने इनको रख दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण देना है। तो अकर्मक क्रिया क्या है? मीना हंस रही है, बच्चा रो रहा है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण देना है। विशेषण शब्द होते हैं तो विशेषण शब्द अपन को क्या देना है? 4 उदाहरण देना है। 4 उदाहरण कौन कौन से हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जिसमें जो है सुंदर, कला, तेज, भारी। तो ये क्या विशेषण है? तो इनके अपन विशेषता बता रहे हैं। तो जिसके अपन विशेषता बताएं तो समझो वही विशेषण कहलाता है। तो जैसे सुंदर, कला, तेज, भारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है मैं भोपाल जाता हूँ, वाक्य में भविष्य काल में बनाइए। जो जगह जैसे मैं भोपाल जा रहा हूँ तो इसका वाक्य कैसे होना है? भविष्य काल में बनाना। भविष्य काल में क्या है? मैं कल भोपाल जाऊंगा। तो ये आपका भविष्य काल हो जाएगा, मतलब कल जाऊंगा। तो ये भविष्य काल में हो गया। अगला क्वेश्चन में लघु उत्तेजन। लघु उत्तेजन कहलाते हैं जिसके अति लघु उत्तेजन से थोड़े बड़े। तो पहले क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो जैसे जो चिन्ह दिए उन्होंने उनके बारे में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन था अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे इस चिन्ह का उपयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार समान शब्दों में होता है। ठीक है, जो अल्प विराम हो गया। फिर आएगा आपके सामने पूर्ण विराम। तो कथन का पूर्ण होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, विभाजन सामान्यीकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तो, नहीं, तो। ठीक है, जी आपके उदाहरण हो जाए। तो इस प्रकार सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? तो हिंदी भाषा है तो हिंदी को कहना कैसे शुरू हुआ? तो इसका आंसर लिखना है हिंदी शब्द विकास संस्कृत शब्द सिंध से माना गया है। फारस वासियों ने हिंदी के निवासियों की भाषा को हिंदी कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर ये आपको पूरे गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश में आपको क्या विशेषण शब्दों को छानना है, मतलब विशेषता छांटनी है। तो आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना। और ये कुछ यहाँ पर विशेषण शब्द है जैसे सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीली, लाल। तो ये क्या विशेषताएं हैं? तो ये आपकी क्या विशेषण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये, क्वेश्चन 18 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न दिए हैं। द्विगुत्तीय प्रश्न कहलाते हैं थोड़े बड़े, जिनके आंसर भी हमें बड़े में देना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखना है। तो देखो अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में लिख सकते हो, किसी के बारे में लिखना है। तो इसमें लिखा है अपने बारे में लिखा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा ना अपने बारे में 5 बातें लिखें। तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, मेरा नाम नीलेश है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मेरी माताजी भी पिताजी के साथ मजदूरी करती हैं। तो इसमें अपना विराम चिन्ह लगा जैसे कि जी है, जी है, जी है, जी है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये अपन ने खड़ी पाई लगाई है ना, तो ये विराम चिन्ह कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखना है। जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। चलिए तो इस प्रकार से उसके 5 वाक्य लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिखे, लेकिन इसमें 5 लिखने थे। जैसे हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। दूसरा, संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। तीसरा, संस्कृत भाषा का उपयोग ऋषि, मुनि, विद्वान और ज्योतिषी लोग करते हैं। चौथा, सभी भाषाओं की जननी से संस्कृत भाषा है। 5वां लिखना आपको कि पहले लिख लो, पहले जितने भी ग्रंथ हैं एवं किताबें लिखी जाती थी वो सभी संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो ये 5वां हो जाएगा।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 20वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड पुस्तक हिंदी की पार्ट 5 आपका कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट बताओ आप लोग देख सकते हो पार्ट 6 विजयगान, ठीक है। तो यह पार्ट का नाम है विजयगान है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो कि हम इसमें करेंगे। तो आप लोग सामने यहाँ पर जो पूर्व तैयारी दिए जाते हैं, निर्देश दिया जाता है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि आप लोग सामने एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक को सही करना है, ठीक है, या बोल सकते हैं सही विकल्प, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, धरती का तत्सम शब्द है। जो धरती होती है तो उसका तत्सम शब्द क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर धारणी। क्या हो जाएगा? धारणी, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। जो मनुष्य है वो जीवन की सफलता में बाधक है, तो क्या है? तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने अहंकार, ठीक है। ये आपका सही आंसर है अहंकार, सी ऑप्शन। और साथ ही आपको ये वाले आंसर यहाँ पर भी लिखते जाना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सामने जैसे अगर हम लोगों को अहंकार आ जाएगा तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो नष्ट हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सूखने वाले ऋषि कौन थे? तो वे ऋषि थे अगस्त्य, अगस्त्य है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर यहाँ पर लिखना, आपको यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है काल भी भयभीत होता है। तो काल किससे भयभीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोह हृदय थे, मतलब कि जिसका लोहे जैसा हृदय हो तो वह काल भी उससे डर जाता है, यानी भयभीत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है। तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है? तो कविता की शोभा अलंकार से बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर, तो जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक थे आपके सही विकल्प, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे पूरे आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान के नीचे कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको सही शब्द छांट के नीचे रिक्त स्थानों में भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रिक्त स्थान लिखा है तपस्वी को छू नहीं सकता। तो तपस्वी को कौन नहीं छू सकता? तो मुँह नहीं छू सकता, ठीक है। जो तपस्वी लोग रहते हैं वो मोह माया से दूर रहते हैं। तो आप कहिए तपस्वी लोग का हो जाएगा मोह। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें लिखा है दुर्गम जीवन पथ की तुलना से की गई। जो दुर्गम जीवन है उसके पथ की तुलना किससे की है? तलवार की धार से की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर 7वें का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा है चंद्रमा का परिचय शब्द है। जो चंद्रमा है तो इसका पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है रजनीश, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है वीर की पतवारों की सिद्ध भाषा करते हैं। तो कौन कहते हैं? वीर प्राणों दृढ़ इच्छा शक्ति। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति। 1 मिनट, ये है कि नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो प्राणों भर देना थी, वीर प्राणों की पतवारों की सिंधु पार कर सकते हैं। वो आपको दृढ़ शिक्षा ये वाला मिटा देना, यहाँ पर गलती से लग गया है। फिर लगा दधी का तद्भाव शब्द है। तो दधी का हो जाएगा दही। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके ये रिक्त स्थान थे, जो कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से भर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने अति लघु प्रश्न है। अति लघु प्रश्न आप लोग जानते हैं छोटे से छोटे क्वेश्चन के आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 लगा बाधा का दुर्दम सागर। पंक्ति में लिखा शब्द की 3 समान तुक्तन वाले शब्द बनाना है। तो तुक्तन वाले बनाना है सागर के बनाना है। सागर का नागर, गागर और लागर। तो ये 3 तुक्तन वाले शब्द अपन ने बना लिए हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहोगे? अगर आप लोग वीर लोग होते हैं तो उनके कौन से 2 गुण अपनाना चाहोगे? तो उसका आंसर लिखेंगे। पहला लिख देंगे आप लोग ये वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति, मोह माया से दूरी, साहस और प्रयत्नशीलता। तो यहाँ पर कुछ वीरों के गुण दिए गए हैं जिसको हम लोग अपनाना चाहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है विजय गान में कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात करा है। जो विजय गान है अपन जो पाठ का नाम, उसमें विजय गान दिया गया है। तो जो कवि है तो किस किन को टकराने की बात कर रहा है? तो इसमें लिखोगे आंसर कवि किसको टकराना? तो कभी समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से
और धरती को आकाश से टकराने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तलवार की धार पर चलना यानी मुश्किल कार्य करना, जी आपका हो जाएगा मतलब मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है, जिसमें लिखा है वाक्य आजकल राजनीति चलाना तलवार की धार पर चलाना जैसी हो गई है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाए। तो आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आप लोग सामने आप पंक्तियाँ दी गई हैं। तो तपस्वी की कौन कौन सी विशेषता बताई गई हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं, तो इस पंक्ति में जो तपस्वी लोग होते हैं उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। तो वह कौन कौन सी विशेषता बताएंगे इस पंक्ति में वो लिखना है हमें। तो एक विशेषता बताएंगे तो कौन सी। तपस्वी लोग इस दुनिया की मोह माया से दूर रहते हैं और हमेशा निडर रहते हैं, मतलब किसी से नहीं डरते हैं, और दुनिया की जो मोह माया है पैसा टका रुपया रोकड़ा जो भी है सबसे दूर रहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। जो धरा है उसे पाप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा धरा को पाप से ताप के जलने से मुक्त किया जाता है। जो ताप होता है उसके जलने से मुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। जो मानव जीवन है तो उसे महासंग्राम क्यों कहा गया। तो इसका आंसर लगोगे मानव जीवन संघर्षों से भरा है। जो मानव का जीवन होता है वो संघर्षों से भरा हुआ है, इसलिए मानव जीवन को महासंग्राम कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कविता विजय गान से आई अनुप्रास अलंकार की कोई दो पंक्तियाँ लिखी। जो अनुप्रास अलंकार की है तो जी आपके अनुप्रास अलंकार की जो दो पंक्तियाँ दी हैं। सूर्य चंद्र अग्नि अंबर जल जाएगा पास पुराना ध्रुव से भी ध्रुवता निश्चय। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाता है, तो जो कि आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने यहाँ पर द्विगु उत्तर प्रश्न दिए गए हैं। द्विगु उत्तर प्रश्न कहलाते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर देना। तो यहाँ पर लगा निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों को पढ़ना पहले, ठीक है। पढ़ने के बाद इनका भावार्थ कहलाता है कि इनका अर्थ लिखकर लिखना है आपको। तो इनका क्या अर्थ है। तो इनका अर्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से। कवि कहता है कि यह धरती अनेक तरह से किए गए पापों के से संताप के कष्ट पा रही है। इससे पाप की ताप यानी आग से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ उमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी छीना जा जाल जल्द कर समाप्त हो जाए। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धार पर चलते चलो, जीवन की नई बाधाओं को दूर करते रहो, हुए आगे बढ़ते चलो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। 20 में लिखा है आप अपने जीवन में या मित्र के किसी जीवन की किसी एक बाधा का वर्णन कीजिए और उसने किस प्रकार से इसका सामना किया है, यानी कि कैसे किया है, लिखिए। तो लिखना है, तो हम लोग इस प्रकार से इस प्रकार से 1 मिनट यहाँ पर लिखना है। हमारे मित्र के ऊपर सबसे बड़ी बाधा उसके जीवन में एक बार आई थी। वह कक्षा 5वीं में फेल हो गया था, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसने दोबारा मेहनत की और अच्छी पढ़ाई की। फिर उसने बोर्ड एग्जाम दिए। जब उसका रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए कि वह पूरे ज़िले में टॉप था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डट के सामना करना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक के पूरी तरह से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने इस पार्ट का पूरा सोल्यूशन मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो पार्ट 7, हम बीमार ही क्यों हूँ, मतलब कि हम बीमार ही क्यों हों, जी आपका पार्ट का नाम है, ठीक है, पार्ट 7 का, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर आप लोग ने कुछ एक नहीं की है तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा पार्ट जी 7 है किसके ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप लोग की बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इन प्रश्नों के आपको उत्तर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए हमें के लिए क्या जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहना है हमें तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो सर्वप्रथम आपको सामने इसका सही आंसर हो जाता है संतुलित भोजन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, और इसको आपको यहाँ पर नीचे लिखना उत्तर, तो नीचे लिख देना संतुलित भोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो बताइए नए शहर बसना या अतिवृष्टि या अणु परमाणु परीक्षण या सूर्य ताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है कि यहाँ पर हो जाएगा सूर्य ताप, ठीक है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है उपवास किस
उपवास किस तत्व की प्राप्ति के मुख्य साधन है? जो उपवास होता है तो किस तत्व की मुख्य साधन है? तो यह है आकाश का, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है आप लोग सामने आप है जी, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही? जिसमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव कहलाता है, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है वायु तत्व की प्राप्ति के अन्य साधन क्या है? जो वायु तत्व है उसकी प्राप्ति करना है तो उसके अन्य साधन क्या है? तो वो आपके तैराकी, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा तैराकी, जो कि आपका आंसर है यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सही विकल्प आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो आपके सामने आप आए जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें से कुछ एक शब्द दिए गए हैं, शब्द कुछ उनका पूरी तरह से भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो छठ माही देख ले, छठ में लगा यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो तत्व की आवश्यकता होगी, तो किसी आकाश के तत्व की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लगा जल को जीवन का अमृत भी कहते हैं, तो जल इसमें 7 में आ जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा विटामिन डी प्रदान करता है। जो सूर्य है ताप तो मतलब देता ही है, प्रकाश भी देता है, साथ ही विटामिन डी भी देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है जो पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते उन्हें हम थलचर कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति तत्व की आवश्यकता क्रोधी मजा नहीं अग्नि। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक आपके पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना और छोटे छोटे उत्तर देना। तो पहले क्वेश्चन देख लिए, पहला क्वेश्चन लिखा है जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? जलचर क्या कहलाता है? तो आप उसका आंसर लिखेंगे जल में रहने वाले जीवों को हम जलचर कहते हैं। जो जल में रहते हैं जो जीव हम जलचर कहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मगर, जो जल में रहते हैं वे जलचर कहलाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है? बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग सुबह की धूप लेना क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। तो इसका आंसर लिखना है हमें कुछ समय के लिए धूप में इसलिए रहना चाहिए ताकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसका आंसर वीडियो को रोककर इस प्रकार से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लगा है जी नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखना है। तो ये नभचर और थलचर कहलाता है कि पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वे नभचर हैं, और मानव पृथ्वी के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वह थलचर है। तो इस प्रकार से वीडियो को रोकें, पूरा आंसर आप लोग लिख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है शरीर के बनने में किन तत्वों की समावेश है? तो शरीर का तत्व तो अपने 5 तत्वों से मिलकर है, हवा, आकाश, हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो इस प्रकार से आप लोग 3 यानी ये शरीर के तत्व हैं जो आप लोग इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं कि जो थोड़े अति लघुत्तरीय से थोड़े बड़े हों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है नीचे दिए गए बिंदुओं पर 2-2 वाक्य लिखना है। तो जैसे पहला लिखा संतुलित आहार, तो संतुलित आहार के ऊपर हमने 2 वाक्य लिखने लिखा, अपन ने 3 लिख दिए। तो किस प्रकार लिखेंगे? पहले लिखेंगे हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, दूसरा लिखेंगे संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। तीसरा है संतुलित आहार से हम निरोगी रहते हैं। तो यहाँ पर ता बना देना रहता है। और फिर व्यायाम, तो व्यायाम के बारे में लिखेंगे हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से हमारा शरीर फुर्तीला होता है, व्यायाम करने से हम भी कभी बीमार नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर कुछ आपके 3 आपके वाक्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें, मतलब कि हम भोजन में क्या खाएं जिससे हम स्वस्थ रहें। तो आपको लिखना है हमें 5 तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, मतलब कि आपको खराब भोजन नहीं करना है, सही अच्छा और स्वस्थ भोजन करना है, ठीक है। संतुलित भोजन करना है, हल्का भोजन करना है, ठीक है। विटामिन वाली चीज़ें खानी है, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग सही खाना खाओगे, आहार करोगे तो आप कभी बीमार नहीं होगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं? जो सूर्य है तो सूर्य का हम लोग उचित लाभ किस प्रकार से लेंगे? तो इसका आंसर लेंगे सूर्य का उचित लाभ लेने के लिए हमें प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए ताकि हम सुबह से सूर्य की रोशनी ले सकें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सही आंसर लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है 18 में आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय लिखें जो वायु को आप लोग प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग इस प्रकार से 3 लिखेंगे। पहला लिखेंगे रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करके, दूसरा लिखोगे पेट्रोल तथा डीजल के वाहनों को कम करके, तीसरा लिखोगे उद्योगों से निकलने वाले धुएं पर रोक लगाकर,
तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मानव को कौन कौन से कार्य नक्चर को हानि पहुंचाते हैं। तो ये आपके द्विगुत्तीय प्रश्न, कौन से द्विगुत्तीय प्रश्न कहलाते हैं, थोड़े बड़े वाले। तो इसके लिए मानव को कौन कौन से कार्य नक्चर की हानि पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग इस प्रकार से। इसका आंसर लिखना है मानव द्वारा प्रयोग किए गए रासायनिक पदार्थ तथा वनों की अत्यधिक कटाई और बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाला धुआं आदि से नभचर को हानि पहुंचती है। तो जो ये मानव के द्वारा ही नभचर को हानि पहुंचती है। तो आप लोग ये आंसर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है, शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो इसका आंसर लिखेंगे आपके पेट में अगर थोड़ी भी अग्नि नहीं है तो आप जो खाना खाते हैं तो उसे पचा नहीं पाएंगे। भोजन उस ईंधन के तौर पर काम करता है जिसके जलने या कहीं पाचन से आपको ऊर्जा मिलती है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपकी जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है तो अच्छी तरह से पोषित है तो यह प्रजनन अग्नि भी बन सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने एक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताऊँ आप लोग जो देख सकते हो यहाँ पे लगा पार्ट 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दोबारा इसलिए बोल दिया ताकि आपको किसी भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके हम लोग सर्वप्रथम करेंगे सही विकल्प। ठीक है, तो इसमें दिए गए सर्वप्रथम सही विकल्प यानी कि बोला जाए तो बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है जो कि आप लोग सामने यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर ये लिखा है संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है। जो संगीत शिरोमणि है तो किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं। जो पक्षी जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं कलक। क्या कहते हैं, कलक, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है दीपक राग का संबंध किससे है। तो जो दीपक राग गाया जाता है तो उसका संबंध आग से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है दिल बाग बाग हो गया बाग है। तो ये क्या है, मुहावरा है। दिल बाग बाग हो गया तो मतलब मुहावरा है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा है तुलसीदास का दूसरा नाम क्या था। तो तुलसीदास का दूसरा नाम तुलसी पत्र था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आ गए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों पर पूछे गए। तो रिक्त स्थान आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो रिक्त स्थान ये दिए गए हैं। रिक्त स्थान आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों में से आपको नीचे रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कला और संस्कृति की पहचान। तो इसमें हो जाएगा भारत। 7वां लिखा है मधुर संगीत में विशेषण शब्द है। तो विशेष शब्द होता है मधुर, क्योंकि विशेषण कहलाते हैं विशेषता बताने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है रविंद्र का संधि है। जो रविंद्र है तो उसका संधि होता है रविंद्र। ठीक है, मध्य प्रदेश में विराम चिन्ह तो लाघव। ठीक, लाघव कहलाता है। अगला पाठ के दूसरे देश में रात का पहला पहर था। तो ये आपका इस प्रकार है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से अपनी बुक में भर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11 जिसमें आप लोग सामने अति लघु प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है मेघ मल्हार किसे कहते हैं। जो मेघ मल्हार है तो किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखोगे मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग है। ठीक है, क्या है, राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है रूपा ए तानसेन तुम्हारे गुरु भाई वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। तो लोगों के वाक्य में विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह, योजक चिन्ह तथा पूर्ण विराम चिन्ह है। मतलब कि 4 चिन्ह दिए गए हैं जो कि आप लोग इस प्रकार से पूरे पूरे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन 13 जिसमें लिखा है स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया। तो अकबर ने तानसेन से गलत संगीत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास सही संगीत गा सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं जी, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उपसर्ग में उप लगाया तो उपहार, उपस्थित, उपकरण, उपलब्ध। तो जी आपके क्या उप लगा के बनने 4 उपसर्ग बना के दिए हैं जो कि आप लोग इस प्रकार वीडियो को लोग रुक कर पूरी तरह से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है लघुत्तीय प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। तो अति लघुत्तीय से बड़े कहलाते हैं लघुत्तीय प्रश्न। तो क्वेश्चन प्रश्न में है पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग में मल्हार गाना क्यों आवश्यक है। जैसे जो पाठ के आधार पर जो दीपक राग के बाद जो अपन राग मल्हार क्यों गाना आवश्यक है। तो देखो
क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, ठीक है। और मेघ मल्हार राग शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए यह राग गाना आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं, वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। तो लिखना है रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जे के चिन्ह, जे वाले चिन्ह, ये कहलाते विराम चिन्ह। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे का पूरा आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा। जो तानसेन थे तो उन्होंने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा, तो उसका आंसर लिखेंगे तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा है क्योंकि तानसेन के गुरु तानसेन के अंतरात्मा की सभी बातें जान लेते थे। जो तानसेन के जो गुरु थे तो वो गुरु तानसेन की पूरी जो अंतर की आत्मा, उनकी अंतर आत्मा की बात है वो जान लेते थे, इसलिए थे उन्होंने अंतर्यामी कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन के मुख्य अंतर क्या है। तो लिखोगे तानसेन अखबार खुश करने के लिए गाया करते थे और स्वामी हरिदास प्रभु श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाया करते थे। जो तानसेन थे वो अखबार को खुश करने को गाना गाते थे, मतलब कि संगीत गाते थे, और स्वामी हरिदास प्रभु श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाना गाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने यहाँ पर दी हुई क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों बड़े वाले, जिसमें लगा सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो हम लोग जो सम्राट अकबर थे उनके 9 रत्न थे, जिनमें से हमको तानसेन के बारे में लिखेंगे। तो तानसेन के बारे में 5 लिखना है, तो कौन कौन से लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे आप लोग, पहला लिखेंगे तानसेन का पूरा नाम रानू तनु पांडे था। दूसरा है उनका जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। तीसरा तानसेन ने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ली थी। चौथा तानसेन को भारत में संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। 5वां लिखोगे तानसेन का विवाह प्रेम कुमारी नामक लड़की के नाम से हुआ था। तो वीडियो को रोका लो, क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखना है। जो अपनी भारत की जो कला है, संस्कृति है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो ये आपके सामने 5 वाक्य दिए गए। पहला वाक्य लिखा है भारत की कला और संस्कृति बहुत ही विविध है। भारत की संस्कृति बहुत शिष्टाचार है। तीसरा है भारत की कला और संस्कृति विश्व में विख्यात है। भारत की कला और संस्कृति को कई विदेशी लोग अपना रहे हैं। भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का पूरी तरह से आंसर हो जाता है। इस प्रकार से सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पार्ट 9 पद और दोहे। तो ये पार्ट 9 है और ये पार्ट का नाम है पद और दोहे। तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए, तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे सही विकल्प यानी बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला लिखा आप लोग सामने चंदन विश्व विख्यात नहीं लिपेट रहज भुवंज। इस पंक्तियों में रचना किसने की है। तो इस पंक्ति की रचना किसने की थी, तो यह की थी रहीम ने। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, रहीम का। तो आपको जैसे यहाँ पर नीचे लिखना उत्तर, तो उत्तर में लिख देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है। जो पंक्ति दी गई है तो इसमें काम करने को कब कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, वर्तमान में कहा गया। तो आपको नीचे वर्तमान लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। जो प्रतिष्ठित शब्द है प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे इत हो जाएगा, ठीक, प्रतिष्ठित, तो इत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका प्रत्यय हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्ति में निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार कौन सी पंक्ति में है, तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा सो काफिर बेपीर। तो ये आपका इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है मीरा ने छाछ की तुलना किससे की। जो मीराबाई थी तो उसने छाछ की तुलना किससे की है, तो वो हो जाएगा संसार से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ नीचे शब्द भी दिए गए हैं, तो उन शब्दों को छांट के आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कहना है, मतलब उनमें से देख देख के इसमें भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे, चलिए वो आपके सामने यहाँ पर भर के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला लिखा है त्रिशूल शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जैसा कि मैंने बताया, तो उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग में त्रि हो जाएगा आपका उपसर्ग, तो त्रिशूल में त्रि हो गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है
चिल्लाना प्लस आहट बराबर क्या होता है, चिल्लाहट। तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर भर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को प्रकोप को बचाने के लिए उठाया था, तो इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंद्रदेव भर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति ना रखने वाले व्यक्ति को हम बेवीर कहते हैं। तो आप लोग सामने इसका बेवीर भर देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है कुसंग शब्द का विलोम होगा, जो कुसंग शब्द का विलोम होगा उल्टा होगा तो हो जाएगा सुसंग, मतलब कि आपका जी आपका सही आंसर है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक, मतलब कि आपके ये रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थानों को आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से अपनी बुक यानी किताब में भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर है अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न। तो अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं छोटे क्वेश्चन के आंसर होते हैं और छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी, जो मीराबाई थी तो उन्हें किस बात की चिंता नहीं थी, तो इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि मीरा को श्री कृष्ण के अलावा, जो मीराबाई थी उन्हें श्री कृष्ण के अलावा किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, उन्होंने महल तथा राज सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप वीडियो को रोक कर पूरी तरह से लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा आप लोग सामने कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला, जो कबीरदास थे तो उन्हें सबसे बुरा कौन मिला। तो कबीरदास लिखते हैं कि कबीरदास को सबसे बड़ा बुरा वे स्वयं अपने आप को मिले, ठीक है। जो कबीरदास जी हैं वे अपने आप को कहते हैं कि कबीरदास को सबसे बुरा तो हमें ही मिले हैं, मतलब कि स्वयं को अपना बुरा मान रहे हैं। चलिए इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। जो लाज शब्द है उसका अर्थ क्या होता है और वाक्य में इसको प्रयोग करना है। तो देखो लाज शब्द का होता है शर्म, क्या होता है, शर्म होता है, और वाक्य में लिखना अच्छे कार्य करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग सामने यहाँ पे वाक्य में प्रयोग भी हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है हमारे काम में अड़चन पैदा कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अपने को ये करना चाहिए कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे काम में अड़चन पैदा करे तो हाँ हमें उसके बदले फूल ही बोने चाहिए, ना कि बाधा नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें फूल ही मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई। जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण की भक्ति में किस प्रकार लीन हुई। तो लिखना वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाचा करती थी। मतलब कि जो मीराबाई थी मतलब कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को नहलाती थी, नए कपड़े पहनाती थी, भोजन का भोग लगाती थी, गीत गाती थी और स्वयं नाचती थी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही। जो मीराबाई थी उन्होंने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही। तो इसका आंसर लिखेंगे मीरा को जगत के लोगों का व्यवहार उचित नहीं जान पड़ता है, जगत में व्याप्त लोगों को माया के धंधों में फंसा हुआ देखकर मीराबाई रोती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखना है। जो पंक्ति दी गई हैं इनके आपको अर्थ लिखना है। तो लिखेंगे मीरा को ने भारी कष्ट सहकर श्री कृष्ण की प्रिय बेलबाई, अर्थात भारी कष्टों के मध्य मीरा के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ। अब तो इस बेल के फलने फूलने का समय आया है, अर्थात अब उसे कृष्ण प्रेम के परिणाम स्वरूप आनंद रूपी फल को प्राप्ति होने वाली आता है, वह इससे वंचित नहीं होती। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वीडियो को रोक कर पूरी तरह से आप लोग लिख सकते हो अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फायदे हैं। तो अपने समय का प्रबंध करने से आपका तनाव कम होता है और अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आप लोग इस प्रकार से मतलब कि समय होते हुए अपना कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोग सामने इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग अभी एक पूरा पार्ट भर के ही जाएँ, ऐसा नहीं है कि मैं कल करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें द्विगुत्तीय प्रश्न दी गए हैं। द्विगुत्तीय प्रश्न जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी लोग कि द्विगुत्तीय प्रश्न लगाते हैं बड़े यानी कि आंसर। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है कवि ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी। तो इसका आंसर लिखना आपको कवि उन्होंने अनोखा सत्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन तथा कल्याण किया, जिससे मानव कुसंगति, छल, कपट, निंदा, अहंकार, जाति भेदभाव, धार्मिक पाखंड आदि को छोड़कर एक सच्चा मानव बन सकता है। उन्होंने समाज में चल रहे अंधविश्वास रूढ़िता का करारा प्रहार किया है।
तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 19 का भी पूरी तरह से आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दुसना ना कोई, जा केसरी मोरे मुकुट मेरो पति सोई, ताप मात्र में। मतलब कि इस जो पंक्तियां दी हैं इन पंक्तियों को आपको अर्थ लिखना है, मतलब हिंदी में भावार्थ लिखना है कि मीरा भाई क्या कर रही हैं। तो आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से आंसर। मीरा जी कहती हैं कि मेरा तो सर्वत्र गोवर्धन पर्वत भारधारी श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरा मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मेरे पिता माता भाई सगा संबंधी इनमें अब मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है। अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठी हूँ। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर किस प्रेम की बेल को बोया है। अभिप्राय यह है कि किसी किसी के प्रति मीरा के मन के प्रेम रूपी बेल का विकास हो चुका है, अतः अब उसे किसी प्रकार भी से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी पंक्तियों का अर्थ आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपका पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मैं सब सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए तो सब बताऊँ, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इसमें व्यक्तिगत पद एवं अशासकीय पद के बारे में बताया गया है। इसी संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आंसर हम आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। उनके आंसर आप लोगों को अपनी किताब या अपनी बुक में लिखते जाना है। चलिए तो जैसा कि पहले देख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखा आप लोग सामने, यहाँ पर पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बस टूने प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कुछ एक पे आपको सही करना है। तो पहला विकल्प आप लोग सामने लिखा है सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। जो पत्र के अंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपकी जानकारी की अगर आपको पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं पता तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही है 5, और जो कि आपको यहाँ पर उत्तर की जगह पे यहाँ पर लिख देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन पद हेतु अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है। जो मतलब सरकारी अथवा जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनमें क्या अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भावदीय। क्या लिखोगे आप लोग, भावदीय, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है पत्र लेखन किसकी विधा है। जो पत्र लेखन है वो किसकी विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी की, मतलब कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही आप लोग की जानकारी बता दूं, आपको नीचे लिखते जाना है, जो वहाँ वो उत्तर लिखा ना वहाँ पे आपको लिखते भी जाना है, इनको टिक करते जाना और नीचे लिखते भी जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको जानकारी बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा उत्तर, तो इसको आपको लिखते भी जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है मैं रोटी खाता हूँ वाक्य में देखा कि शब्द का बहुवचन बताइए। जो यहाँ पर क्या रोटी को न क्या रोटी का बहुवचन क्या होगा, चलिए आप लोग बताएं जल्दी से, जिन लोगों को पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं रोटी का बहुवचन क्या होता है। हाँ, तो बहुत लोगों ने जल्दी कमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाएं ताकि मुझे अच्छा लगने लगता है कि चलो बच्चों को बन रहे हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने रोटियां, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आपको सी पे आपको क्लिक कर देना है, सी और नीचे लिख देना है रोटियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं। जो लोक विश्वास पर आधारित होता है तो हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति भर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोग बताते हैं नीचे दिए गए शब्दों के उच्च शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। आप लोग जानने के लिए मैं बता दूं कि आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जो शब्द हैं इन्हीं में से आपको नीचे कुछ जो रिक्त स्थान में खाली स्थान है उनको भरना है। ठीक है, तो किस प्रकार भरेंगे वो मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, तो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो इसको अनौपचारिक भर देना है। साथ में लिखा है वह खेल रहा है वाक्य में अब अकर्मक क्रिया क्योंकि है, तो इसमें कर्ता हो जाएगा, तो इसमें आपको कर्ता लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है धुंधले कांच में तस्वीर छिपी होती है, वास्तविक तस्वीर छुपी होती है, तो आपको यहाँ पर वास्तविक भर देना है। अगला 9वें में भरना आपको वर्तमान युग में संदेश ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं। और 10वां देखते हैं, 10वें लिखा अपने से बड़ों पत्र में हम आदरणीय लिखा करते हैं, ये लिखा जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ से आपको पूरा जो आपको पूरी रिक्त स्थान कंप्लीट भर लेना है, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर भर भी सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने से पहले मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर आप लोग कक्षा 6 वाले हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आपका मौका छूटने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी मिलने वाला है। जिस प्रकार से मैंने आपके सामने पूरी आपकी 8 की व्यवस्था कराऊंगा, साथ ही जो आपके पेपर होने वाले हैं उनके में मॉडल पेपर भी लाऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको जान के बता, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं छोटे प्रश्न। ठीक है, जैसे पहला लगा आपके सामने, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो औपचारिक पत्रों का उपयोग स्कूल, कॉलेज एवं कार्यालय में किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, पत्र व सामान्य अंगों के नाम लिखिए। जो पत्र है, पत्र के अपन सामान्य अंगों के नाम लिखना है। जो पत्र अपन लिखते हैं तो उनके सामान्य अंग कौन कौन से हैं भी लिखना है। तो उनके अंग आप लोग सामने दे दिए गए हैं, जिसमें लिखोगे आप लोग, इसमें प्रेषक पते और तारीख के साथ शीर्षक, पत्र, अभिवादन, मुख्य पैराग्राफ और एक समापन होता है। तो आपके ये क्या है, अंग है। जैसे कि अंग कौन कौन हो, एक तो होगा प्रेषक हो गया, शीर्षक हो गया, अभिवादन हो गया, मुख्य पैराग्राफ और समापन। ठीक है, पद के अंग हो जाते हैं। और ये तारीख, तो 5 अंग होते हैं। तो 5 अंग आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, जो कि आप वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। फिर लगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है सकमरक और अभी अब अकमरक क्रिया के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। इनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो पहले आंसर देख लेते हैं। सकमरक लिखेंगे, शीला ने सेब खाया। ठीक है, तो ये हुआ सकमरक। एक उदाहरण हो गया, अकमरक का हो जाएगा शीला हंसती है। तो ये इसका उदाहरण और ये इसका उदाहरण, तो दोनों को आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन करके लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा मेहमान घर आने पर क्या छपाने का प्रयास करते हैं। अगर मेहमान घर आए तो अपन क्या छपाते हैं, तो देखो, मेहमान के घर आने पर हम टूटे फटे पुराने सामान को छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जैसे अपने घर में मेहमान आता तो हम लोग साजी मतलब कपड़ा बिछा देते हैं, उन्हें बैठने के लिए बढ़िया कंबल बिछा देते हैं, फटा कंबल हटा देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं, तो टूटा फटा पुराना सामान हटा देते हैं, जबकि नया वाला बिछा देते हैं। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से बड़े। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमको थोड़ा बहुत आंसर लिखने हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। पहला लिखा है, निम्नलिखित को पत्र, कौन सा पत्र लिखेंगे। मतलब कि इसमें पत्र पूछा गया है, जैसे कि आपकी जानकारी बता दूं, माता पिता को कौन सा पत्र लिखेंगे। तो माता पिता को हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को रुक लिखते जाएं। प्रधान अध्यापक को हम शासकीय पत्र लिखेंगे। जिलाधीश को भी हम शासकीय पत्र लिखेंगे। तो आप लोग वीडियो को रुक कर इसके जो पूरे पत्र लिख लेना है। ठीक है, ये वाले पूरे लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, हाँ भाई इसी के आगे है, सरपंच और मित्र, देखो ये भी है। तो इन्हें भी हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और शासकीय पत्र लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इन पत्रों के नाम लिख सकते हो, किसको कौन सा पत्र लिख सकते हैं। तो आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित पत्र के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाता है। जो पत्र के अंग होते हैं उन्हें हम कहाँ कहाँ लिखते हैं। तो चलिए इनके बारे में लिख रहे हैं हम लोग। तो इनका आंसर जो है, दाएं और बाएं, दाईं ओर पता एवं दिनांक बाईं ओर लिखा जाता है और नाम, और पत्र के अंत में दाएं ओर लिखा जाता है। जो अभिवेदन का हस्ताक्षर होते हैं पत्र के अंत में दाएं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख लेंगे। फिर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 17, में लगा, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखना है। जो आपके घर में जो पत्र आते हैं तो उनके बारे में 3 बात। तो पहले लिखेंगे हम लोग, हमारे पत्र में आने वाला पत्र व्यक्तिगत तथा शासकीय होते हैं। ठीक है, 2 में से कोई हो सकता है। दूसरा, पत्रों में हमारे रिश्तेदार हमारा हाल पूछते हैं। तीसरा, पत्रों द्वारा हम अपनी खबर एक दूसरे को भेजते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 लगा, चेहरे पर अभाव का धुंध छाई हुई है, वाक्य का क्या विपेया है। जो चेहरा है अपना, उसके ऊपर जो अभाव की जो धुंध छाई है, तो वाक्य का विपेया लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ से, 1 मिनट ऐसे देखो, धुंध से लेखक का अभिप्राय यह है कि अपने अवगुणों के अंधकार की जो छाया मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, उन अवगुणों की छाया को किसी भी मनुष्य के चेहरे के हाव भाव आसानी से पहचाना जा सकता है। आगे ना समझे। तो जैसे कि आप लोग देखते हो चेहरे पर जो अंधकार छाई होती है, धुंध छा जाती है, तो हम उसको अवगुणों के आधार पर लिख सकते हो। तो आपको कुछ करना, बस वीडियो को रोकना है, पूरी तरह से इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट लिख लीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है, आप अपने मित्र को कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। जैसे कि आपका जो मित्र है, आप उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, कि बुरा है कि वो खराब है, किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, तो वो लिखना है हमें। तो वो किस प्रकार लिखेंगे, चलिए मैं उसका आंसर बता देता हूँ। तो उसका भी आंसर काफ़ी ज़्यादा सरल ही है। तो ऐसा लिखना है, देखो जैसे कि आप लोग उत्तर डालेंगे, फिर लिखना आपको इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। तो उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज के सामर्थ्य के बाहर का काम कर जाओ, एक अदब उससे पूरा होगा, दृढ़ चित्त और सत संकल्प का होगा। इसमें ऐसे ही मित्रों की खोज की करना चाहिए। जैसे कि अपना जो मित्र है उससे हमें इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा साथ दे, संग दे। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर 19वीं का आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा, अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताएं। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम क्या लिखना है,
जी उसका पता। तो ये आपकी बहन, बड़ी बहन का नाम है मीरा, और ये आपका पता है बहन का, और ये यहाँ पर है। तो आप लोग चाहो तो इसको यहाँ से भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को ये लिख देना है कि प्रिय बहन बहन मीरा, मैं यहाँ अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आपके यहाँ भी सभी मंगल कुशल होगा। आगे का समाचार है कि मेरी छठी पढ़ाई बहुत अच्छी है, चल रही है, हो सकता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँ, ठीक है। तो आपकी छोटी बहन, जी बहन का नाम दिया, तो इसको आपको इस तरफ लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की 8 ग्राम व्यवस्था हिंदी का पाठ 10 कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो पार्ट 11 से आ रही है। तो आप लोगों को वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स जरूर लिखें, ताकि हम इसके आगे की वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।